हाँ बिल्कुल धरना देंगे। पुलिस तो जानबूझ के कर रही है, उसका कोई ऐसा है नहीं कि हम धरना देने से पीछे हटेंगे, क्योंकि ये तो अब देश की शांति का सवाल है, देश की गरिमा का सवाल है कि अब किसान सारा जो अन्नदाता है वो जमीन पे बैठा हुआ है, और किसान, और ये पार्लियामेंट का विंटर सेशन भी खत्म कर रहे हैं और पार्लियामेंट का विशेष इजलास चाहिए, इसीलिए हम ये धरना देना बहुत जरूरी है। और हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में आकर प्रधानमंत्री भी जवाब दे और ये का जो कानून है वो किसान के वापस लिए जाए। जो जब ये अन्नदाता ही नहीं चाहता कि मेरे को चाहिए, तो ये किसको फायदा देना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार इस मूड में है कि एक स्पेशल सेशन बुलाए इस मुद्दे पर? सरकार तो किसी मूड में भी नहीं है, लेकिन मूड में तो लाना पड़ेगा ना। ये तो एक संवैधानिक राइट है, लोकतंत्र प्रक्रिया है कि हम धरना देंगे, और इसका जो सबका ध्यान जो है वो सरकार की तरफ जाएगा कि ये क्यों हो रहा है। और अब तो ये नेशनल इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है, हर हर कंट्री में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो यदि लोग नहीं चाह रहे तो सरकार किसके लिए काम करना चाहती है? चार बड़े घरानों के लिए काम करना चाहती है। ये सेशन बुलाएं और पार्लियामेंट सेशन में आकर किसान का मुद्दा जो बहुत इस समय सभी चिंता का विषय बना हुआ सारे देश के लिए, और दूसरा कोविड के में क्या हालात है, इकॉनमी कहां गिर गई है, ये किसी बात पे भी ये किसान के मुद्दे पे और कोरोना के परछाई में क्या क्या कुछ कर रहे हैं पर्दे के पीछे, वो भी सब पार्लियामेंट में बताना होगा। देखो यही इनकी दिक्कत है, ये सच्चाई को जानना ही नहीं चाहते। अब देखो बिहार वाले बोल रहे हैं कि आपने एपीएमसी 2006 में किया था, लेकिन वो हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। वो उनको भी खालिस्तानी बोल रहे हैं कि आप करो। गुजरात वाले आ रहे हैं, यूपी वाले खड़े हो गए हैं, राजस्थान वाले खड़े हुए हैं, हरियाणा वाले भी, ये सारे खालिस्तानी हो गए। मेरे को तो मतलब इनकी जो सोच है वो तानाशाह वाली है, हिटलर की तरह काम कर रहे हैं। जो भी काम करता है उसको किसी न किसी से, को पाकिस्तानी से जोड़ दिया, कभी किसी खालिस्तान से जोड़ दिया, जो चीज है ही नहीं उसके साथ जोड़ के देख रहे हैं। ये गलत बात है भाई। आप 2 3 4 को देख रहे हो, ये जो लाखों लोग बैठे इनको देखो ना, ये भी इंडिविजुअल मैन है, व्यक्तिगत तौर पे बैठे हुए हैं, विद फैमिली बैठे हुए हैं, इनको क्यों नहीं देखते? अब वो एक दो कोई गलत आंसर काम करते हो, अब उनकी तरफ ध्यान क्यों डिवर्ट करते हो? अब ये क्यों नहीं कहते कि बगैर बगैर पांव के बगैर हाथ के आदमी बैठा हुआ, उसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? 90 साल की 80 साल की माता बैठी हुई है, उसके ऊपर आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे? अब मैक्सिमम 70 साल से ऊपर 60 70 साल वाला किसान बैठा हुआ है, उसके ऊपर आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे? आप ये क्यों नहीं दे रहे कि आपके जितने अवार्ड हैं, जो देश के बड़े अवार्ड हैं जो दिए जाते हैं, पद्मश्री अवार्ड है, जो खेलों में अवार्ड दिए जाते हैं, वो सब वापस हो रहे हैं। आप ये क्यों नहीं देखते? अब उनको 2 आदमी को आप हाईलाइट कर रहे हो। कोई गलत आदमी आ जाएगा तो उसमें उसमें किसी का क्या लेना देना है? लेकिन जो 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 मूल रूप पर जिसके ऊपर संघर्ष हो रहा है उसके ऊपर आप ध्यान क्यों नहीं देते? आप अपनी नीति और नीयत क्लियर करो। आप ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप ध्यान डिवर्ट करोगे, कितनी देर कर लोगे? एक ना एक दिन आप कूड़ा मंजे के बेड के नीचे इकट्ठा करोगे तो एक ना एक दिन तो बदबू आएगी आएगी आपको, वो आपके अंदर भी आएगी। ये मत करोगे आप उसको इकट्ठा करके पोछा लगा के तो बताओगे बहुत अच्छा हो रहा है। मत करिए ऐसी। देखो कोई पार्टी का झंडा वहां नहीं है, पार्टी को वो कहीं आने नहीं देते, किसी लीडर को। मैं भी गया था, मेरा भी विरोध किया, सबका वो विरोध कर रहे हैं कि आप नहीं जाओ, क्योंकि हमारे तो किसान वहां बैठे हुए हैं, हम तो उनके पास गए, उन्होंने बुलाया। लेकिन वो तो एक यही इनकी दिक्कत ये है कि ये असलियत से भागते हैं। कभी कहते हैं वो कांग्रेस करवा रही, कभी कहते हैं वहां अलगाववादी आ गए, कहीं खालिस्तानी आ गए। जो किसान बैठा हुआ है, निरोल किसान है। अब मान सकते हो कि ऐसे लोग बैठे होंगे तो वहां लंगर लोग जाकर लेके जा रहे हैं? ये हो सकता है कभी? पॉसिबल ही नहीं है। देखो भारत बंद एक सिंबॉलिक मैसेज होता है कि कितने लोग जो हैं वो चाहते हैं कि ये काम होना चाहिए। तो सिंबॉलिक, वो तो सारी पार्टी, हम भी खुद इसमें शामिल हो रहे हैं, क्योंकि हम जिनकी वोट लेके बने हुए हैं वो जब रोड के ऊपर है तो हम क्या करें? हमारा हमारा ना शामिल होना कोई वो जायज है? वो तो बिल्कुल गलत है। इसलिए सभी पार्टियां शामिल इसलिए हो रही है, देश का ध्यान जाए, देश का हर नागरिक जान पाए कि ये कितना घातक कानून है। और इसके लिए सब पार्टियां, सब जो एनजीओज हैं, सब जो किसान जथेबंदी है, बुद्धिजीवी लोग हैं, डॉक्टर है, आर्मी है, पुलिस है, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो पता नहीं किस सोच के बैठे हो, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो आर्मी में है, पुलिस में है, वो सब किसान के बच्चे हैं, वो सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आप वहां देखिए, वहां जो पुलिस जिनको इन्होंने लगा रखा है वो सब उनको सपोर्ट करती है कि नहीं भाई हम भी किसान के बच्चे हैं, हमें भी पता है ये दर्द है। इनको क्यों नहीं समझ आ रहा? सिर्फ तो सिर्फ ये तानाशाही रवैया छोड़कर, कठोर दिल छोड़कर, एक बड़ा जब पदवी मिला हुआ है, मां बाप का पदवी आपके पास है, देश का सबसे उच्चा पदवी आपके पास है, तो आप बच्चों की क्यों नहीं सुनते?
जिनकी वोटें लेकर बने उनकी बात क्यों नहीं सुनते? क्या इतना बड़ा आपका तानाशाही, आपका इतना अहंकार है, हमें है, ये क्यों आप में है इतना ज्यादा? ये बिल्कुल, मैं तो यही तो कह रहा हूं कि वो लोग जिन्होंने सारी जिंदगी देश के लिए खेला है, जिनको मान सम्मान दिया है देश ने, अवार्ड मिले हैं, वो लोग अवार्ड आकर इनको दे रहे हैं कि आप लीजिए। इनको समझ नहीं आ रही।